बाहुबली आनंद सिंह की गिरफ्तारी पर पुलिस का दावा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आनंद सिंह ने सरेंडर नहीं किया है बल्कि पुलिस ने आनंद सिंह को गिरफ्तार किया है। आनंद सिंह के दो सहयोगी भी गिरफ्त में लिए गए हैं, ये कहना है पटना पुलिस का। रंजीत राम, मणिकांत ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया है और तीनों को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना के वक्त मौजूद थे आनंद सिंह। आनंद सिंह को 8:30 से 10 बजे के बीच में कोर्ट पेश किया जा रहा है। उनके दो और सहयोगियों को भी पेश किया जाएगा, रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बहुत गोपनीय तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। तो एक तरफ आनंद सिंह गिरफ्तार हो गए हैं, तो वहीं गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। बेडना गांव से आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई। आनंद सिंह ने सरेंडर नहीं किया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह साफ कर दिया, एफआईआर में नाम होने की वजह से ये गिरफ्तारी की गई है और जांच पहले पुलिस ने की, उसके बाद आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया। आनंद सिंह के दो सहयोगी भी अरेस्ट किए गए हैं, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्त में लिया गया है। पूरी घटना आनंद सिंह की मौजूदगी में हुई, यानी कि दुलार चंद की जो हत्या हुई उस वक्त आनंद सिंह मौजूद थे और इसी जानकारी ने, इसी इनपुट ने आनंद सिंह की मुश्किलों को बढ़ाया है। जैसा कि शशांक यहां पर बता रहे थे, 30 अक्टूबर को दो गुटों में झड़प हुई थी। मामला क्या है वो आपको बता रहे हैं। दो गुटों में झड़प के बाद दुलारचंद यादव का शव मिला था। दुलारचंद के पैर में गोली लगी थी, शरीर पर भी चोट के निशान मिले थे। गोली और चोट के निशान से हत्या की पुष्टि हुई। वहाँ प्रत्याशी थे, वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं, जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। आनंद सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेडना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे, जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है, तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड। इसमें अनुसंधान सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ, जो उनके हृदय और फेफड़ों में जो चोट आई है। इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी का बयान आया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी महज खाना पूर्ति। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हुई, यह सवाल उठाया है आरजेडी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी यहां पर वार शुरू हो गए हैं। आरजेडी का आरोप है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों की गई और जो अब गिरफ्तारी हुई है इतनी देरी के बाद वो महज खाना पूर्ति के तौर पर की गई है, ये आरोप लगा रही है आरजेडी। दुलारचंद हत्याकांड में अब तक क्या कुछ हुआ है वो आपको बता देते हैं। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और अनंत सिंह के जो दो साथी थे उन्हें भी गिरफ्त में लिया गया है, रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर को भी। अनंत सिंह को पटना लाया गया है। पुलिस ने अब तक इस मर्डर केस में 4 एफआईआर दर्ज की है। चुनाव आयोग ने, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में डीजीपी से रिपोर्ट चुनाव आयोग ने मांगी है। बाढ़ के एसडीएम चंदन कुमार को हटा दिया गया है। एसपी ग्रामीण विक्रम सिहाग भी हटाए गए हैं। बाढ़ के एसडीपीओ 1 राकेश कुमार के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उन्हें हटा दिया गया है। बाढ़ के एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह सस्पेंड किए गए हैं। घोसवरी के थाना अध्यक्ष मधुसूदन कुमार को निलंबित किया गया है। यह एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई हुई है। भदौर थाना अध्यक्ष रविरंजन चौहान को भी निलंबित किया गया है। इस पूरे मामले में अब तक ये एक्शन हुआ है। शशांक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, यहां पर चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है, एक्शन हुआ है तमाम पुलिस अधिकारियों पर और अब सियासी वार भी शुरू हो गए। आरजेडी कह रही है कि महज खाना पूर्ति है, इतनी देर से गिरफ्तारी हुई है। नहीं, देखिए, मोकामा
की बात करें तो वहाँ पर कई सारे डॉन पहले भी थे, अब भी हैं और लगातार वहाँ पर बड़ी घटनाएं जो हैं होती रहती हैं। 40-50 गाड़ियों से अनंत सिंह प्रचार कर रहे थे और जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं मोकामा में पीयूष प्रियदर्शी, वो भी जो हैं 40-50 गाड़ियों के साथ काफिले लेके निकले हुए थे प्रचार में। तो इतनी गाड़ियां अलाउड नहीं होती हैं जो अभी नियम कानून है उसके तहत। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो वहां पर की गई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। और देखिए, चुनाव से पहले जो है ना वो हथियार जमा करा लिए जाते हैं, तो जो लाइसेंस वाले हथियार होते हैं वो तो जमा कर दिए जाते हैं, पुलिस के पास रिकॉर्ड भी रहता है। लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर फायरिंग हुई है, डॉक्टर ने कहा ना कि गोली लगी थी, आर पार हो गई, तो फिर हथियार कहाँ से है? तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वहाँ पर बिना लाइसेंस वाले अवैध हथियार भी हैं? तो ये सभी जो है देखा जा रहा है। तो एसडीएम से लेके ग्रामीण एसपी तक हटाए गए हैं, 2 थाना अध्यक्षों को सस्पेंड किया गया है काम में लापरवाही तो हुई है और तभी ये पूरा इतना बड़ा ये जो मर्डर सामने हुआ आया है और उसके बाद अब ये कार्रवाई शुरू की गई है।